कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली देवी तथा कल्याणकामी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को पूर्ण एकाग्र, जोड़ दीजिए अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों हम लोग जीवन की आखिरी मंजिल पर आन पहुंचे हैं। और जीवन की आखिरी मंजिल क्या होती है? मुक्ति। क्या मतलब? छुटकारा। क्या मतलब? आवागमन से रहाई। ये इंसान के जिंदगी की आखिरी मंजिल, आखिरी पड़ाव या आखिरी सराह है। इसके बाद जी फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आता, फिर उसकी पहुंच भगवान तक हो जाती है। बड़ी रुचि के साथ सुनिएगा, यह हम सब जीवों की आखिरी मंजिल है। बहुत सी मंजिलें तय हो जाती हैं, यह आखिरी पड़ाव। जैसे 30 यात्रा की गाड़ी जा रही हो तो हर डब्बे में खप मच जाती, बस भाई इसके बाद हम वापस लौटेंगे। उनकी भी आखिरी तीर्थ यात्रा होती है, आखिरी यात्रा वहां पर प्रणाम करते हैं। भगवान करे ये जन्म हमारा अंतिम जन्म हो, ऐसा अपने प्रभु से प्रार्थना किया करो मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, कि प्रभु ये मेरा आखिरी जन्म हो। ये आपके बस की बात है। कईयों के मुख से मैं सुनता हूं, हमारे बस की बात थोड़ी है। क्यों नहीं? ये आपके भगवान ने साधन जो दे दिए आपको, सारे अपने आप को तलीन करने के सारे साधन मेरे प्रभु ने आपको दिए हैं। जैसे रोटी पकाने की सब सामग्री आपकी रसोई में रखवा दी गई है, कच्चा राशन सब आपके पास है। अब ये आपके बस की बात है कि आप जल्दी अपना भोजन तैयार करें। मेरे भगवान ने आंतरिक भोजन का सब प्रबंध कर दिया है। अब आप पुरुषार्थ कीजिएगा बुद्धि द्वारा, मन द्वारा और तन द्वारा। क्या कि हम लोग अपनी इस भावना को पूरा करें, जिनमें ये बर्निंग डिजायर आ चुकी है, जिनके अंदर ये ज्वलंत कामना उत्पन्न हो गई है, उत्कट इच्छा आ गई है, मैंने मुक्त होना। संसार में कुछ नहीं पड़ा, अगर रस नहीं आ रहा संसार में अभी। मैं तो पहले भी कहा था यह अध्याय उन्हीं के लिए है जो संसार की संसारिकता से तंग आ चुके, संसार के लेन देन से, संसार के व्यवहार से, संसार के राग और देश से, संसार के झगड़ों और जमेलों से, संसार के जो है आपस में जो संस्कारों से जो तंग आ चुके हैं, जिन्हें अच्छी तरह देख लिया है। 4 दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे, 4 दिन शौक से गुजरती है। बाद में जब हम लग जाते हैं उसके अंदर, फिर पता लगता है कि दूर के ढोल सुहाने रे बाबा, दूर के ढोल सुहाने। संसार के नजदीक जाने से नाना प्रकार के क्लेश मुसीबतें खड़ी जाती, दूर से तो बड़ी अच्छी नजर आती हैं। ये माता पिता बहन भाई पत्नी विशेषकर, पतिदेव विशेषकर, अपने बाल बच्चे, माँ का लाना, उंगली पकड़ना, गोदी में लेना, ये सब दूर से तो बहुत अच्छे लगती है। पर सियानों ने ठीक कहा है, वाह पे जानिए या राह पे जानिए।
फलाना राह कैसी है, अगर चलोगे तब पता लगेगा। अरे फलानी कैसी है या फलाना कैसे, जब वहां पड़ेगा, वास्ता पड़ेगा, उससे व्यवहार होगा, उसके साथ उठो बैठोगे, तब पता लगा। आहा, मैं तो समझती थी जलेबी होंगे जलेबी, लेकिन जब वाह पड़ा तो पता लगा कौड़ तुम्मा है, कौड़ तुम्मा। बड़ा कौड़ा होता है कौड़ तुम्मा। वाह, उसके अंदर अजवैन डाल करके और अग्नि पे रख के तब अजवैन पेट के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। बड़ा कौड़ा होता है, दूर से नजर आती है। 18वें दिन उनको निमंत्रण दे रहा है। जो संसार से तंग आकर हैरान परेशान घर के एकांत में कहीं बैठे रहते गए, या रात्रि को थोड़ी नींद करते हुए गाल पे अपनी हथेली रखते हुए विचारों में मगन हो जाते गए, जिन्हें संसार की असलियत को पहचान लिया है, जान लिया है। और संसार की असलियत भगवान ने एक ही श्लोक में कही है, 2 बार कह देते, 3 बार कहते, नहीं कहा। यही गौर करना कले छीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख। भला ये कौन सा अध्याय गए? 13वें अध्याय में मेरे भगवान ने फरमाया और बताया कि संसार की रियलिटी क्या है। इसमें जन्म होता है, इसमें मरण भी होता है, इसमें नाना प्रकार के रोग भी हैं, फिर इसमें बुढ़ापे का क्लेश भी है। ये नाना, ये तुम्हारी आंखों के सामने कोई इमेजिनेशन थोड़ी है। जन्म का कितना भारी दुख है, पर माया पर्दे डाल देती है आप पर, फिर तैयार हो जाती है आप 1-2 साल के बाद फिर मां बनने के लिए। कितना क्लेश और मुसीबत है जन्म देना। फिर आगे मरण, जिनकी तैयारी नहीं होती, कितनी बुरी हालत से मरते। कईयों मरते आपने देखा, फिर अपनी तैयारी नहीं कर रहे कि मैं ऐसी मरनी ना मरूं। अपने दादाजी को आपने देखा, शायद नाना जी को देखा हो, पड़ोसी को देखा हो, ताए को देखा हो, या चाचा जी को देखा हो, या अपनी दादी को, नानी को, किसी को जरूर देखा होगा अपने अंतिम समय में है। मरण आसन्न जब होते हैं, वो लेटे पड़े, तो अपने पर भी अप्लाई करना चाहिए। कितना बड़ा दुख है जन्म का, मरण का और बुढ़ापे का। बुढ़ापा नित्य न स्यापा, किसने बिल्कुल ठीक कहा, बुढ़ापा नित्य न स्यापा। कभी कोई अंग दर्द, कभी कुछ अंग, कभी अंदर दर्द है, कभी बाहर दर्द है, और कभी बाहर से शुरू भी कोई नहीं अच्छा करता बुढ़ापे में, क्योंकि रिश्तेदारियों के जिम्मेवारियां और दूसरे स्वार्थ नहीं पूरे होते। बूढ़े कौन परवाह करे। हमारी तब परवाह थी जब इनके स्वार्थ हमारे द्वारा पूरे होते थे। अब किसी स्वार्थ पूरा नहीं होता, तो ऐसे बुढ़े खुसुड्डे को कौन देखे। बड़े अहोभाग्य है अगर बुजुर्गी में आपकी कदर हो रही है, अगर बूढ़े में आपकी कदर होती है माँ, आपके बड़े अच्छे भाग्य। वरना क्या 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 खुर घसे, क्या क्या दांत गिरे और खुर घसे, पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन भूसा दे। बैल को भी कोई नहीं देता, चुके उनसे कुछ काम नहीं होता। ऐसे बुजुर्गों से कोई काम नहीं सिवाय खाओ खाओ करने के। अगर यहाँ के आने वाली बूढ़ी बूढ़ियां होशियार और चुस्त और दाना हो तो वास्ता ही नहीं रखें, केवल गाहक बन जाओ 2 फुलकों के। कोई वास्ता नहीं, कोई नहीं, किसी को टोकना नहीं, बुरा कहना नहीं, कोई बुरा कर रहा करने दो, तब तो आपके 4 दिन भगवान के भजन में कट जाएंगे। अगर अभी आप पंगे लेंगे, बात बात में उनको टोका टाकी करेंगे, भजन नहीं होगा। आजकल का जमाना वो है कि आपकी अच्छी बात भी कोई सुनना नहीं चाहता, तो आपको क्या पड़ी कहने की। वो खुद ठोकरे खाएंगे और रास्ते पे आएंगे। क्या जरूरत है खामखा आपको टोकने की, बहू को या अपनी बेटी को। अपने आप करते रहेंगे, लगेंगी चोटें। आपने कभी सुना नहीं है क्या, सिर ते पैया ते किस ना सैया। जब इनके सिर पे पैगी तो अपने आप सहेंगे और बर्दाश्त करेंगे, और अच्छे आप चुप करके 2 रोटियां सवेरे खाई, शाम का ही अपना भजन मत किया। आहा, मस्त रहो उस घर के वातावरण से, जहां तक हो सके अलग रहो। बुजुर्गों से बार बार कहूंगा, अगर घर में कोई अलग कमरा है, दूसरी तीसरी मंजिल पर, तो बहुत ही अच्छे। अगर नहीं तो वहां से निकल जाओ। घर में अगर कमरों की तंगी है, इतने मुर्गी खाना बना हुआ, तो अलग हो जाओ, कहीं जाके भजन करो। कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। बूढ़ी माँ को भी कोई नजदीक मंदिर होगा, मिल जाएगा। गया अपना माला ले ली हाथ में, हरे कृष्ण की ध्वनि लगा दी, लगने दो ध्वनि, बस अपना समय सफल कर लो। बड़ी क्लेश है बुढ़ापे के। और आगे बीमारियां, बीमारी भी नाना प्रकार की है, आदि है, व्याधि है, उपाधि है। तो ये संसार की असलियत है। इस असलियत को देख कर नहीं, अनुभव करके जिसके अंदर बीत गई है, वो तंग आ जाती है, बिल्कुल उनका मन बेजार हो जाता है मेरी देवियों का। वो फिर भगवान से चिल्लाते हैं कि दाता जिस तरह भी हो सके मेरा कल्याण कर।
उनके लिए 18वां अध्याय बहुत ही कमाल का, बहुत कमाल का। जरूर आपने मांग की होगी, जैसे ब्राह्मण साल भर मांग करते रहते हैं, कब दिन आएंगी जब खीरें बनेंगी, हलवे बनेंगे, पूड़ियां बनेंगी, वो दिन कब आएंगे, वो दिन कब आएंगे, वो श्राद्ध वाले दिन कब आएंगे। हे दाता, बड़ा जुल्म करते हो जो श्राद्ध तुम केवल एक बार ही बनाते हो। हे दाता, ओए होए, आहा आहा। तो ये श्राद्ध आके ब्राह्मणों की मौज बन गई, बड़ी मौज। इसी तरह आपने पता नहीं कितने जन्मों में चाह होगा, वो दिन मेरे कब आएंगे जबकि मैं दुनिया से छूटने का सामान पैदा करूंगा, जब मैं दुनिया से छूटने के अपने आप को प्रबंध करूंगी। आगे दिन जहां चाह वहां राह, भगवान ने आपके दिन बदला दिए। बड़े ध्यान से सुना करें मेरे भगवान की वाणी। मैं फिर बार बार कहूंगा, भगवान के श्री चरणों को ध्यान धरते हुए, मुक्ति त्याग से होती है देवियों। मुक्ति, छुटकारा, जीव का आना जाना त्याग से होता है। त्याग का मतलब ये नहीं घर बार मित्र छोड़ जाओ, नहीं। और क्या, रहो मन करके, ना रहो तन करके रहो। वो सीख लो अपने भगवान से, मेरे से ले लो ये बात। तन करके रहना हमने परिवार के अंदर, तन करके व्यवहार करना है हमने, मन करके नहीं। नहीं समझ आती मुझे, ना आगे बोलने दो, मुझे आगे ना बढ़ने दो। हमने कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं देना, हमने तो जीव आत्मा का कल्याण करना है। प्रभु हमें बार बार कह रही है, ये बड़ा अच्छी कला है दोनों जहां बनाने की, लोक परलोक बनाने की। तन काम में मन रहे, ध्यान में तन काम में मन रहे। बड़ी गजब की साइंटिफिकली बात है, बड़ी गजब की वैज्ञानिक बात है। वो पढ़ी लिखी भगवती, फिजिकली वी मस्ट एक्सर्ट आवरसेल्व्स बट नॉट मेंटली। जब हम मानसिक रूप में रहती है, चिंता करती है, सोचते रहती है किसी के बार, लो अब हम मार खा लेंगे, अब उससे संस्कार पड़ेंगे। क्योंकि जिसका बार बार चिंतन होता है उसके इंप्रेशन पड़ती हैं। जिस चीज का बार बार हमें कहा गया अगर कल्याण करना, चिंतन तो भगवान का करो, ओए ताकि पुराने पड़े हुए संस्कार धुलते जाएं और तन द्वारा सेवा करो। दफ्तर में आप हैं या आप दुकानदार हैं या आप केवल चार दीवारी में रहती हैं या कहीं बाहर भी काम करने जाती हैं, मन करके नहीं तन करके। मन द्वारा रस ना लो है, अब बनने ठन्ने में रस ना लो, खाने पीने में रस ना लो, पति पत्नी में रस ना लो, बाल बच्चों को चुमने लेने में रस ना लो। हाय मेरे रब्बा, पहने पुने में रस नहीं लेना। ये सारे रस हमने खत्म कर देने हैं। उसे तरके लज्जत की जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। जब संसार के रस हम खत्म करेंगे, परमात्मा के रस के योग्य हो जाएंगे। योग्य बनिए। अगर इन्हीं इस गंदे मंदे रसों में लेते रहे संसार के रस, तो रस है लेकिन बाद में ये पहली है अमृत फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। भगवान ने कहा इनमें पहले तो रस होता है, माँ में बाप में, बहन में भाई में, पति में पत्नी में, बाल बच्चे में, हाँ, लेकिन बाद में दुख, बाद में चिंता, बेचैनी, बेकरारी, विक्षेपता। तो आप जैसी दाना बेटियां और दाना भाई जो दूरदर्शिता से काम ले रहे हैं, हाँ, वो शारीरिक रूप से तो काम करती रहती हैं, मानसिक रूप से कदापि नहीं। मन अपना महाराज जी के चरणों में रखते। ये एक कला है। अगर मैं आपको भगवान जी के चरणों के प्रताप से आपके अंतःकरण में रख सकूं तो बहुत अच्छी कला। अगर आप यहां से एड़ी चोटी का जोर मार के सीख ले तो जितने का कानों में मेरे भगवान की ये अमर ध्वनि जा रही है, वो इस बात को पक्का कर ले कि मैंने शारीरिक रूप में समाज में परिवार में रहना है, मानसिक रूप में नहीं। मैंने रुचि नहीं लेनी, शरीर मानसिक रूप में रुचि नहीं लेनी। जो मेरे काम है, मैं बेटा हूं, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। मैं बेटी हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं। जो मेरा कर्तव्य मेरे पास कंधों पे आता है मैं पूरा कर दूंगी, बस। उसमें मैंने गलतान नहीं होना, मैंने इंडल्ज नहीं होना, मैंने एंटेंगल नहीं होना, मैंने अपने आप को उसमें उलझाना नहीं, उसका चिंतन नहीं करना। फिर सीख लो मेरे से। तन और मन द्वारा ये क्या मतलब? तन द्वारा कार्य करनी है लेकिन उनका चिंतन नहीं करना। घर में कोई बीमार है ना, चिंता ना करो, माँ बीमार हुई पड़ी है, क्यों बाबा, नहीं, चिंतन नहीं। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को हाई फीस दे दो, बुला के लाओ कार में, डॉक्टर जी को दिखा दो, वो आपको दवाई दे दा। माँ जी को 2-2 ढाई घंटे बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बताया दवाई देते रहो, बस। माँ का आप मार का खाओगे, माँ का क्या बनेगा? अभी मेरे बच्चे छोटे छोटी हैं, मेरी पत्नी भी कमाने जाती है, मैं भी जाता हूँ, इन बच्चों को कौन संभाले, घर का काम कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा, प्रेस कौन करेगा? माँ न हुई आपकी नुकरानी हो गई। आप माँ को नहीं रो रहे, अपने सुखों को रो रही है। यहां से आप मार खा लेंगे। मेरा काका बीमार रहते हैं, पहले 2 लड़की हैं, एक आपने लड़का दिया, ना देता, दिया तो बीमार क्यों दे दिया, रोगी क्यों दे दिया,
दफ्तर में तो काम ही कर रही है, लेकिन चिंता तेरा ये मार खा लेगी। अब आप भक्ति के काबिल नहीं रहेंगे, भगवान के काबिल नहीं रहेंगे। इस नुक्ते को पकड़ो ना। अगर मन में खा लड़के का, मैं दवाई कर रही हूं, दवाई दे भी रही हूं, नौकरानी भी रख ली है, हाँ आगे मेरे भगवान की इच्छा, ये आपको शोभा देता है, रजोगुणियों को नहीं, तमोगुणियों को नहीं। आपको शुभ जिन्होंने परलोक बनाना, उन्होंने बच्चे का चिंता नहीं करना। मैं कई दृष्टांत दिए जा रहा हूं। घर में तंगी है, ठीक है, जो मेरे से बन सकता है, मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूं, मैं कटिंग फिटिंग बच्चों की कर लेती हूँ, तो कुछ मैं जितने मेरे से बनता है 300-400 रुपया मैं कमा लेती हूँ, कोई 2800 वो ले आती है, हम इसी में गुजारा कर लेंगे। क्या करें, गुजारे नहीं, इससे क्या होगा, रुपए गिर जाएंगे आकाश से, यूं कहने से गुजारा नहीं होता। वो भी मरते हैं, मैं भी मरती हूँ, कुछ बनता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं, इससे क्या होगा, मन बेचैन हो जाएगा, मन बेकरार हो जाएगा, और क्या भजन नहीं हो सकेगा, वरना तो कुछ भी नहीं, आप पर लोग भी आप गवा बैठेंगे। अगर संतोषी होंगे, जितना हमसे बन सकता हम कर रहे हैं, ठीक है, आगे भगवान जाने। अब आपका मन खाली हो गया, नो वरी, नो एंजाइटी, नो चिंता, नो बेचैनी, नो बेकरारी। हाय, जरा नुक्ता समझो किसे भगवान कृष्ण जी का कमाल का नुक्ता। हम बड़ा लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठा लो। अब आपका मन डिसंगेज्ड एवरी टाइम, इन एवरी कंडीशन, इन एवरी एनवायरमेंट, इन एवरी सर्कमस्टांसेस, एवरी सर्कमस्टांस में आपका मन जो है डिसंगेज है। अब आपका मन भजन कर सकता है। हमें बताया ही नहीं गया, ना पिताजी ने बताया, ना माँ ने, ना बाप पिता, दादाजी ने, ना दादी ने, हालांकि सारे धार्मिक थे, पर ये जो कृष्ण जी का नुक्ता है, ये बड़े कमाल का, कि तन काम में मन रही, पल भी ना गुजरेगी असियान। बड़े कमाल का पॉइंट है, अगर आप अभी पकड़ लो। यह मुक्त हो जाने का तरीका, कि मानसिक रूप में मैंने चिंता नहीं करनी, शरीर रूप में तो जो मेरे काम है मैं कर लूंगी। बीमार है, माँ बीमार है, पतिदेव बीमार है, मैंने हॉस्पिटल में उनको डाल दिया, छुट्टियां लेके बैठ गई हूँ, मैं दिलो जान से उनकी सेवा कर रही हूँ, उनको हौसला भी दे रही, कभी हाय न करो, भगवान जी का नाम लो, अच्छा कुछ ना, मैं भगवान जी का नाम लेता हूँ, ये मजा आ गया। आप उनको सिखाइए, रोइए नहीं उनके साथ, 2-3 दिन कोई बात नहीं, वो हमारे सुख के दिन है, वो भी कट गए, ये भी हमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, आप आगे में दिलो जान से आप पे लगी हूँ, कोई बात कट जाएंगे, ये भी भगवान का नाम ले। सचमुच परमात्मा की कसम, भगवान का नाम लेने से दुख कम हो जाती है। जिसको यकीन ना हो, मुझे पकड़ लो, प्रभु के चिंतन करने से, मालिक में श्रद्धा करने से ये रहत हो जाती है, दुख कम हो जाती है। आते तो है दुख, पर घट जाती है, महीनों की बात दिनों में खत्म, दिनों की बात घंटों में खत्म। ये बात किसी ने अनुभव करके कही है कि सूली का कांटा बन जाता, लगा रहे हमारा मन, जुटा रहे हमारा मन, शाबाश शाबाश शाबाश, अपने आप को जुटा ही रखें, लगा ही रखें, बस क्या होगा, मन द्वारा भगवान का भजन होगा, प्रभु द्वारा प्रभु से चिंतन हो जाएगा, मन द्वारा। ये होता है तन काम में मन रहे, अब आप मुक्त हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, इस तरीके से अगर रहें तो हमें कोई और साधना करने की जरूरत नहीं, मुक्ति के लिए, परमार्थ के लिए या भक्ति के लिए। अगर ऐसे कर लिया जाए, और कोई तरीका नहीं करना पड़ेगा। स्कूटर, जब जैसे स्कूटर वालों ने बताया कि जब वो पेट्रोल डलवाने जाती है, हाँ, तो पेट्रोल के अंदर ही थोड़ा सा डीजल मिला देती है, पेट्रोल में ही मानो आधा लीटर डीजल डाल दिया, फिर उनको अलग ऑयलिंग कराने की जरूरत नहीं है, वो डीजल ही उनकी मशीनरी में मिल जाता, तो उसमें डीजल डाल दिया गया तो उनके मशीनरी में मिल जाएगा। अलग उनको ऑयलिंग कराने की जरूरत नहीं रहेगी, अलग डीजल उनको पुर्जों में डलवाने की जरूरत नहीं, उनमें मिल गया। अलग आपको तप करने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप कर्म करने की कला अपने गीता जी से सीख लें तो। जो कि तन द्वारा यू आर एक्सल्टिंग, नो डाउट यू आर स्ट्रगलिंग, लेकिन माइंड आपका भगवान का चिंतन कर रहा है। अगर यह असंभव हो तो मुझे टोक लो, रोक लो, संकोच ना करो, मुझे एक शब्द ना आगे बोलने दो। यह असंभव नहीं है मेरी देवी भगवती, ये संभव है। कई भाई हम अपना जीवन गुजारी बैठे हैं, इसी तरह लगाई बैठे हैं, लगा रहे हैं, हर रोज दिन हमारा इसी तरह कटता। तन काम में मन, पहले हमें भी बड़ी शंका थी, लेकिन जब जुट गए तो पता लगा नहीं तो हो सकता है, आसान है। शुरू में कुछ दिन मुश्किल नजर आती हैं, बाद में अभ्यास बन जाता कि तन द्वारा हम काम कर रहे हैं, मन में भजन चल रहा है। आप भी कर सकती हैं, इसलिए मैं बड़े दावे से और जोरदार शब्दों में कहता हूं, असंभव नहीं है, ये संभव है। ये बहुत अच्छा तरीका है, निभाओ भले ही, ये मत कहो मैं नारी हूं, नारी हूं तो भगवान ने आपको यहां क्यों बुला रहे हैं? मुक्ति में नारी नर का क्या सवाल, कल्याण में नारी नर का क्या सवाल? यही आके मन गंदा ऐसी प्रश्न करता है, पढ़ने में क्यों नहीं कहा मैं नारी हूं, ये तो बीए एमए नर करती हैं,
हर काम में तो नारी आजकल आगे आगे बढ़ती जा रही है, हर काम में। क्या मुक्ति के बारे में, भक्ति के बारे में आप नारी बन जाएंगी? कितना मन आपको धोखा देता है। क्या करें, हम तो गृहस्थी हैं, हर काम में तो गृहस्थी कहते ही आप। गृहस्थी बाकी नहीं तर गए, कई तर गए, एक नहीं अनेक तर गए। शर्त यह है कि भगवान जी के अनुसार हम अपनी गृहस्थी निभा रहे हूं तो कोई क्वेश्चन, कोई सस्पिशन मत कीजिएगा। मन में ये कि जो मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान कह रहे हैं, बस इसको मैंने अपने डेली लाइफ में ले आना, मुक्त। तो इतनी सी बात ले लो, तन काम में मन रहे ध्यान में, ये बड़ा भारी त्याग है, बड़ा भारी त्याग। चलिए 8वें अध्याय में कितनी खसब की ये नुक्ता बताया गया 8वें अध्याय के अंदर। मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर, आगे आप बोलो। और जंग का मतलब जिंदगी की कश्मकश, उसको जंग करनी थी कुंती दे पुत्र को। हमें जंग क्या करनी, हमारी जो रोज की स्ट्रगल है, क्योंकि जीवन नाम संघर्ष का है। सुना ए बुजुर्गो, ए मेरे जवानों, ए मेरी माताओं, ए मेरी भोली बाली पढ़ी लिखी बेटियों, जिंदगी नाम किसके बोलते, संघर्ष का नाम जीवन है। स्ट्रगल का नाम लाइफ है, कश्मकश का नाम जिंदगी है। जो जीवन के कश्मकश से घबरा जाएंगे वो अपने शरीर के टुकड़े करके रख देंगे, आत्महत्या। याद रख लो, अगर आप जीवन के संघर्ष से, स्ट्रगल से घबरा गई, क्या करें मैं बड़ी तंग आ गई हूं, कभी कोई टंटा, कभी कोई टंटा, कभी कोई टंटा, कोई बात नहीं, इसी को जिंदगी कहती है, इसी का नाम जीवन है। हाँ, एक बात बताऊं, भगवान की ओर लग जाने से दिन प्रति दिन अगर हम सच्चे दिल से लगे हैं, संघर्ष कम हो जाता है, स्ट्रगल कम हो जाती है, हमारा जूझना कम हो जाता है। अगर भगवान को छोड़ करके हम संसार में लगे हैं तो हमारी स्ट्रगल दिन प्रतिदिन, इधर दिन प्रतिदिन घटती जाएगी, उधर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, गम बेहिसाब उनको दिन होकर वो बढ़ती जाएंगे। लेकिन जीवन नाम संघर्ष का है, संघर्ष के अंदर ही जीवन गुजरेगा। जैसे दही में मथनी डालने के बाद ही मक्खन निकलेगा, चाहे बिजली से डाल तो ही मथनी बिजली की डालनी पड़ती है, चाहे हाथों से आप बिलो, लेकिन मथनी बीच में डालनी पड़ेगी। और दही को मथा जाएगा, बुरी तरह मथ देती है जो मथनी। खूब हम इधर से घुमाएंगे, मथनी को घुमाएंगे आगे पीछे, तब जाके उसमें से मक्खन निकलेगा। इस तरह जीवन में भी हमें मथनी डालनी पड़ेगी, घबराना नहीं संघर्ष से। जीवन इसी का नाम है, जीवन नाम इसी का है। जैसे आप पानी पीने नलके में जाए, कुछ चला रहा हो, भाई तू देखता नहीं मेरे सूट कितने कीमती है, मैं अभी साड़ी जो है 1600 रुपए की, 1600 की पहन आई हूं, है कमली। हाँ तो बहन मैं क्या करूं, आपने पानी पीना ना, हाँ तो मेरी साड़ी पर पानी तो ना डाल। मैं थोड़ा डाल रहा हूं कि हाथ से आपको यूं डाल रहा हूं। जब आप चबच्ची में आई हैं, हाँ, और आपने ओक बनाई है, ओक कहते हैं ये ओक बनाई, हाँ, और जब मैं नलका चला रहा हूं, हाँ, तो ओक में से एक बूंद भी ना गिरने दो। ले कैसे हो, गिरेगी तो नीचे गिरेगी तो उछलेगा तो आप पर पड़ेगा। कहावत मशहूर होगी, चबच्चे च वरना तो छींटे को डरना। जब आप पानी की चबच्ची में आए तो छींटे पड़ेंगे। ओए होए, समझाओ अपने मन को कि जब आप कल युग में गृहस्थी बने हैं तो स्ट्रगल तो होगी, कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं। हम सतयुग के गृहस्थी नहीं, हम कल युग के गृहस्थी में। तो इसमें तो स्ट्रगल मस्ट बी, नॉट शुड बी, बट मस्ट बी। शुक्र मनाओ अपने परमात्मा का, कन्हैया का, कि जिन्हें भक्ति का तोहफा आपको दिया। भक्ति से ये कम होते जाएंगे। जो मन आपको उधर लगेगा ना भगवान की तरफ, तो आपसे अच्छे इरादे होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्म होंगे, स्ट्रगल कम होती जाएगी। वाह, आपकी जो कश्मकश है घटती चली जाएगी। और न जीवन नाम तो संघर्ष का है ही, संघर्ष के साथ जीवन अपने। चलो आप एक लोग शादी नहीं की, कई बैठी है कुआरियां, उनमें संघर्ष तो है, सवेरे से लेकर शाम तक संघर्ष। कभी स्नान करना है, कभी भोजन करना है, कभी जाना है, कभी ये काम करना है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। रब ने इतने अंग बनाया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। कभी संघर्ष बाहर के है, कभी अंदर के है, या परिवार में रहते तो वहां संघर्ष है, या किराया कर मकान ले रखा तो भी कुछ ना कुछ संघर्ष चलेगा। तो ये भी घट जाएंगे, संघर्ष जरूर रहेंगे। कोई ना कोई बात बनेगी, भले आपके फर्ज सारे पूरे हो गए, फिर भी कभी ब्याही लड़की कोई पत्र आ जाएगा, कभी वो आप आ जाएगी है, कभी कुछ तार आ जाएगी। भाई संघर्ष तो रहेंगे, संघर्ष कम हो सकती है, तो संघर्ष से घबराइए नहीं। भगवान से जो आप भक्ति करेंगे तो आपका मन मजबूत होता जाएगा। बिना मन के डॉक्टरों के पास कोई
गोली नहीं, कोई उनके पास टीका नहीं, कोई उनके पास क्या कहूं वो कैप्सूल नहीं जो मन को मजबूत बनाए। और भक्ति के बिना मन नहीं मजबूत होता, ज्ञान के बिना मन नहीं मजबूत होता, और जब तक मन नहीं मजबूत होता चैन नहीं पड़ती। रब ने इसलिए कहा है अगर दिल है मजबूत तब तो चिंता करते, मन मजबूत तो भक्ति के बिना हो नहीं सकता। डॉक्टरों के पास तो कोई ताकत है नहीं कि हमारे मन को मजबूत, तानुपति बीमारी शायद थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों को दूर कर सके, पर सो फार दैट आवर माइंड इज कंसर्न कोई टेबलेट नहीं है। केमिस्ट की दुकान पर कोई गोली, कोई टीका नहीं बिकता जो हमारे माइंड को पावरफुल बना दे। पावरफुल तो भगवान के ज्ञान से जो आप सुनते गए। सारा सुनने के बाद अर्जुन ने यही कहा था, पता चल गया दिल है बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। ये जो आपने मेरी चोटी का ज्ञान दिया है, असलियत की पहचान हो गई है, जिससे कि मेरा मन जो डावाडोल था, जो मन के घबरा जाने से मेरी आंखों के आगे पर्दा आ गया था, मेरे पैर लड़खड़ा गए थे, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो अब मेरा मन मजबूत हो गया, अब मैं खड़ा हो गया, आपके हुक्म मानने को मेरे सिर झुका दिया। कृष्य वचनम तब, अब आप आपके वचन को लेने को तैयार। शाबाश, तरीका सीखो अपने भगवान से जिसने सृष्टि बनाई और सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए और उसमें मनुष्य जाति बनाई, मनुष्यों में बुद्धि प्रदान कर दी और उस बुद्धि प्रदान के साथ ज्ञान दे दिया। वो ज्ञान की बदकिस्मती से जनता परवाह नहीं करती, महत्ता या इंपॉर्टेंस दे रखी है संसार के प्राणी पदार्थों की, इसलिए जीव दुखी हो गया, जीव उदास हताश और निराश हो गया। शाबाश, जो मुख्य बात तो थी ज्ञान की वो ली नहीं, वो तो बात बनी नहीं। महापुरुष इसका दृष्टांत देते हुए कहती हैं, एक नंबरदार ने अपने नाई को बुलाया और नाई को कहा, भाई हाँ एक बड़ी जरूरी बात आ गई। क्या? कि मेरे समधी के पास जाना है जो कि यहाँ से कोई 18-20 मील के फासले पर, उन दिनों ऐसे ही होता था, नाई को कुछ दे दिया करते थे। हाँ तो तूने आधी रात को यहाँ से चल पड़ना है और सूरज चढ़ने से पहले पहले वहां पहुंच जाना है और उधर से संदेशा लेके आना है, मेरा बड़ा जरूरी संदेशा है, वो ले जाना है। जो आ गया उसको खपती हो गया कि नंबरदार तो मुझे बहुत कुछ दे देगा। हाँ अपनी नैन को बता दिया, तैयारी करूंगा, फूटे फुलके परोठी शानदार बना दिया आलू वाले के रास्ते में खा लेगा। रास्ते में जो चीज खास बात ही ये बोलती है, बात है ये, तो पता ये तैयार हो गया सब। आधी रात को देखा कि वो निकला, आधी रात हो गई। उसके बाद धोती अपनी ऊपर लपेटी को, उससे कभी दौड़ना, कभी चलना, कभी बैठना, और परोठे परोठे अपने लेके कपड़े बांध के, ये उनका टिफिन कैरियर होता था। जैसे ये रुमाल है, उन दिनों टिफिन कैरियर क्या होता था, ए टिफिन कैरियर। आज तो 2 फुलके बने, लगाई गठ ते आ टिफिन कैरियर हो गया। बच्चे ये 19वीं शताब्दी का टिफिन कैरियर, ये यूं करके तो यूं हाथ रखे, अब 2 फुलके बंधे पड़े हैं। चल बीच में अचार होगा, और जब कहीं भूख लगी निकाले अचार के साथ खाया पड़े, पानी तो आओ मिलता है। वेरी गुड, तो बस ठीक है, आधी रात को चल बड़े बड़े जल्दी जाना है, तो संदेशा जो है नंबरदार का बड़ा जरूरी है। वो वाकई पहुंच गया उधर, पहुंच के उन्होंने हैरान हुए, हमारा तो नाई हमारे संबंधी का है, तो नाई का मतलब कोई संदेशा लाया है, वो बड़ा जरूरी मैसेज है जो आगे इसी तरह पहले होता था। उन्होंने फिर वहां नाश्ता नुश्ता दिया, आदर मान किया और कहा बताइए क्या कहा? ओ मैं मर गया। क्यों? वो संदेशा लाना था, मैं भूल ही गया, वो मैं तो इसी में रह गया कि जल्दी जाना जल्दी जाना जल्दी जाना। गुग्गू नाई बुद्धू नाई, आपको बुद्धू गुग्गू, वो संदेशा तो लेना था, उन्हें कभी संदेशा मेरा लेके तो कैसे तो मैंने जल्दी जाना है, वो नहीं लिया। इस नाई को गुग्गू बुद्धू नाई। अब उससे कितनी बेकदरी हुई वहां पर, मार छोड़ा यार तू, बिना तलवार के तेने जख्म कर दिया। अब मुझे जाना पड़ेगा तेरे साथ घोड़े पर, बैठ मेरी घोड़ी के ऊपर, पीछे बैठ, किसे काम था नहीं तू, अब जो मर्जी कह लो, मजाक मार लो मुझे, मैं हूं बुद्धू में क्या करूं। झल्ले कमले अपनी गल्ला तू समझा जाते रहे, कैसी है कि उनके सिर सींग नहीं लगे होते, वे झल्ले हैं, कुछ लक्षण करेंगे तो पता लगेगा ना, बिल्कुल तू झल्ला है, गंदा है तू, वाकई में गंदा हूं, इसमें कोई शक नहीं। मुझे संदेशा लाना तो लाया ही नहीं, और तूने हलचल हमारे सारे परिवार में डाल दी, निकम्मा कहीं का। संदेशा लाना तो लिया। हर इंसान इसी तरह बना हुआ है, मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने कमाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद है मैंने शादी करनी है, फलानी जगह, मैंने बच्चे बनाना है, मैंने मकान बनाना है, मैंने प्लॉट लेना है, मैंने मकान, वो सारा कुछ कर लिया, और जिस रब के उपदेश के अनुसार चलना था वो लिया ही कोई, और समझा ही नहीं। हाय हाय हो ही पड़ी है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना। तो जिसके द्वारा जिसका संदेशा है भगवान का, जिसे हमें भेजा है, उससे नहीं लिया। हर एक का यही हाल है।
नाई को बुद्धू कहेंगे, आप सारे बुद्धू हैं। भाई जिस नंबरदार ने कहा है कि जल्दी जाना है और ये मेरा संदेश है मेरे समझियों को पहुंचाना, वो नहीं लिया। जिस रब ने सृष्टि बनाई और बना करके हमें पैदा किया, उसका जो उपदेश था वो तो बुद्धि और मन में रखा नहीं। वह ये हमें जल्दी करें, फटाफट फटाफट फटाफट, आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस, आई हैव टू कंप्लीट दिस, आई हैव टू ये करना, वो ये तो लगा पड़ा है, लेकिन क्या कैसे ये कोई पता नहीं। इसलिए फिर क्या सारे दुखी हो रहे हैं। जैसे नाई की बेइज्जती हुई, वे तो आयत सही भी, मैंने जन्म तो लिया और ये कर भी रहा हूं, आफ्टर ऑल फॉर व्हाट पर्पस? जो भगवान ने तरीका बताया तो पता ही कोई नहीं। सबका यही हाल है। अब भी सीख लो शरीर छोड़ने से पहले कि हमने करना क्या है, हमने बनाना क्या है। शाबाश, ये नाई की बेइज्जती हो रही थी, हाँ इतने में, और घोड़ी तैयार भी हो गई थी, हाँ इतने में उसका लड़का भी आ गया। ओ बापू, ओ मैं तो आ गया, चंगा की चंगे तू संदेशा तो है, मुझे इतनी बेइज्जती कर रही है, मैं संदेशा ले आया। शाबाश, अब मेरा पुत्र आ गया, शाबाश मेरे पुत्र, शाबाश संदेशा लाया, हाँ ये संदेशा है, और रब तेरा भला करे, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं 4-5 दिनों के बाद ये काम करके आऊं। ऐसे फजूल में टाइम है तो काका आ गया, तो वहां पहुंचने से पहले आ गया। वो आपके शरीर छोड़ने से पहले रब ने मुझे भेज दिया, संदेशा दे दो, खाली ना आए, ये पहले मैं आपके पास आ गया हूं। ये तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कि कोई रब का संदेशा लेके आपके पास पहुंच गया। सीख लो आप। हम भी शुक्र मनाते हैं कि दाता तेरी छोटी उम्र में हम लोगों को बता दिया, समझा दिया, करने का ढंग बता दिया, फिर करने की शक्ति भी दे दी। इस मार्ग में तो हम देखते हैं भगवान की बड़ी कृपा। जैसे हम कहते हैं बड़ी कृपा, उसकी लद्दा भी दे, लदेंदा भी दे, हाँ वो भी दे जो घर में रख के आए। लद्दा भी दे, अर्थात किसी ने लकड़ियां दी 2 मन, साथ अपने बैलगाड़ी भी दी, साथ 2 नौकर भी दिए कि इनके घर में रख कर, भाई बड़ा चंगा भैया तो बड़ा ही सुना, लद्दा भी दे, लंदीदा भी दे, वो भी दे जरा घर में रख के भी आए। तो बड़ी कृपा भगवान की, समझने की हमें ताकत भी दे दी, समझाने वाला भी दे दिया, एकांत में दे दिया, आने जाने का प्रबंध भी कर दिया, अपनाने के साधन भी बता दिए। ये भगवान की विशेष कृपा। वरना गीता को पढ़ने से नहीं समझ आती, मेरे समझाने से भी नहीं समझ आएगी, जब तक भगवान विशेष बुद्धि न दे मुझे और आपको। देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे वासल बोलो। भगवान ने सब प्रबंध कर दिया। अब तो जुट जाओ कि मैंने अपनाना है, मैंने मुक्त हो जाना, मैंने सावगमन के चक्कर से अपने आप को छुड़ा लेना। कंफर्ट में शरीर तो जा ही रहा, पर मैंने छुड़ाना है अपने आप को बस। और वो त्याग से, त्याग के बिना कोई चारा नहीं। मैंने कई बार बताया आपको, त्याग तो हर एक करता है, संसारी भी करता है, रब दा प्यारा भी करता है। एक बड़ी खुशी से पहले सामा पैदा कर लेता है त्याग के, और एक खुशी से नहीं करता, जबरन मजबूरन करता है, उसका बहुत बुरा हाल होता है। ये कैंट आपने ये धूलपुर उतरना था और आपने गीता नगरी में जाना था, तो आपने कैंट के आगे ही अपने सामान जो 3-4-5 आपके बंडल थे वो आपने गाड़ी के दरवाजे के पास ही रख लिए कि बस भैया 10 मिनट का फासला, अब धूलपुर स्टेशन आने वाला है। और एक व्यक्ति लेटा, उसने भी यहीं उतरना था और इधर सिटी जाना था। अब जो ही गाड़ी खड़ी हुई, आप तो फटाफट सामान अपने फेंका और 2 कदम रखे और नीचे आ गए, और अभी भी गाड़ी 1.5 मिनट खड़ी रही। लेकिन उसको वो स्टेशन आ गया, धूलपुर आ गया, हाँ अब धूलपुर आ गया, अपने कपड़े संभाल, अपनी धोती संभाल, अपने पगड़ी संभाल, अपने ये संभाल, अपने ये संभाल, मठा लगा और अपने ये कर दो। 2 मिनट तो खड़ी होती गाड़ी। अब उसने अपना बंडल फेंका, 3 बंडल आप पे, वो आप भी ऊपर, अब वो बंडल ऊपर, फिर नीचे छलांग मारी, बंडल अंदर रह गए। आप बात धक्के करता, मेरा सामान रह गया, मेरा सामान रह गया। 99% का आखिरी समय यूं गुजरता, हाय मेरी ये काम रह गई, हाय मेरा वो रह गया, हाय मेरी पत्नी क्या बनेगा, हाय मेरे 3 बंडल, हाय मेरा उसमें ये था, मेरा उसमें कीमती सामान था, मेरा उसमें सोना था, मेरा उसमें तो पहले कोई सब ले। गाड़ी आगे निकल गई, सामान कुछ नीचे कुछ अंदर। ये संसारी आदमी की मौत होती है। कुछ अरमान बाहर ते कुछ अरमान अंदर, ते कुछ अखा विच अरमान ते कुछ मुंह दे विच अरमान। हाय मेरा रब्बा, गंदी मौत, गंदी मौत। वो सब कहोगे क्या यात्री को, गुग्गू यात्री, जब तुझे पता था तूने उतरना, पहले क्यों नहीं तैयारी की? वो कोई नहीं की, सुता रह गया। जब जीवों को पता है कि हमने मरना है तो पहले क्यों नहीं तैयारी की? शेम शेम शेम। वो कितना सियाना यात्री जो पहले ही अपना सामान दरवाजे के पास रखे बैठा है। कितनी वो सियानी है संसारी आदमी। जब मृत्यु मस्ट बी
तो व्हाई नॉट प्रिपरेशन बिफोर? जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम से 1 महीना दिया जाता है, प्रिपरेटरी हॉलीडेज, उसको बोलते भी हॉलीडेज, व्हाट काइंड ऑफ हॉलीडेज? प्रिपरेटरी हॉलीडेज। उस एग्जाम को तैयारी करने के लिए 1 महीने की छुट्टियां। अभी रब ने आपको मौका दिया है, शाबाश। क्या उस बड़े इम्तिहान को आने से पहले तैयारी, और फिर जितने दिन ये हैं उसको भी खुशी से काटने की तैयारी। बड़े परमात्मा खुश हो रहे होंगे जब आप तैयारी करती हैं। बाखुशी जीना, और समय आ जाने पर जब बिगल बच जाए मेरे रब दा, तो बाखुशी शरीर को छोड़ दो। समझे आप? कितनी वो आपको एक बड़ा बुद्धू उतरना था धूल को, 2.5 मिनट सारी होती है और वहां पर तैयारी नहीं की तो रह गया कुछ सामान अंदर। यही आम हाल यही होता है ना, जो बिना तैयारी के मरती है। मरना तो सारों ने है, बिना तैयारी के कितना बुरा हाल। और जो तैयारी करके जाती हैं, हरे कृष्ण मेरे मालिक, मैं इन घड़ियों की इंतजार कर रहा था। हाय कितनी गजब की मौत, कितनी कमाल का शरीर छोड़ना, जैसे सचमुच चोले को छोड़ देना हो। जैसे बाथरूम में हम स्नान करती बार अपने कपड़े उतार देते हैं, इस तरह वो शरीर को पहले तैयारी थी। पहले अपना मन उन्होंने डिस्कनेक्ट कर लिया, उसे अपने मन को हटा लिया। वो बड़े दाना है वो मेरे सजनों, मेरी देवियों, बड़े दाना जिन्हें अपने आप को पहले तैयार कर दिया, बिल्कुल मालिक के अर्पण कर दिया। उनके लिए रब कह रहा था, जिन्होंने बुद्धि अर्पण कर दी, मन अर्पण कर दिया, तन अर्पण कर दिया, वो कातल नहीं गो करे कतलिया। वो कुछ भी काम करे उसको कातल, उसको घातक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भगवान द्वारा वो करवाया जा रहा है। भगवान द्वारा करवाया जा रहा, शाबाश, महाराज जी द्वारा करवाया जा रहा है, शाबाश। मंदिर के अंदर कई वर्कर आपने रखे हुए हैं, हर एक किसी में अपना अपना काम है और वो दिन रात अपना कार्य में लगे हुए हैं। पहले अगर कोई वर्कर काम करे, एक वर्कर टोकता है तो ये क्यों कर रहा है? मेरे बाबा जी ने जिम्मे लगाया है। चुप कर जाती है। अच्छा मैं उनसे पूछ लूंगा। हाँ आप उनसे पूछना, उनकी आज्ञा मैं कर रहा हूं, ठीक है, बड़े ने कह दिया है इसलिए मैं कर रहा हूं। अगला चुप खामोश हो जाता है कि एक ने मुकर्रर जो कर दिया। इसी तरह हम क्या कर रही है, हम क्या कर रही हैं? क्या उसने एक कर्म किया तो वो कहते मैंने थोड़ा किया, मेरे प्रभु ने मुझसे करवाया है। इस नुक्ते को पकड़ लेना, मेरे मालिक ने मुझसे करवाया है, मैंने तो नहीं किया। ऐसा कौन कह सकता है जिसका कोई स्वार्थ नहीं रहा, किसी प्रकार का जिसके अंदर स्वार्थ नहीं रहा, वो ये कह सकता है मैं नहीं कर रहा, मेरे प्रभु मुझसे करवा रहे हैं। जैसे कोई वर्कर यहाँ काम करता है, तूने क्यों, मुझे ना नाराज हो, मुझे कुछ ना कहा, बाबा जी से पूछो उन्होंने मुझे क्यों कहा। अच्छा मैं उनसे पूछूंगा, बात खत्म हुई। तो जो आपने से नेक जीव जो धीरे करके अपने अंतर्गत निर्मल कर लेती हैं, भगवान आपको ले लेती है, पकड़ लेती है, फिर वो क्या करते हैं, दिव्य प्रेरणा देती है, डिवाइन इंस्पिरेशन। भगवान की बन गई कठपुतली, यही भगवान चाहते हैं। भगवान क्या कहते हैं, मेरी कठपुतली बन जाओ। कहां कहा, कहां कहते हैं? वैसे तो गीता में अनेक जगह कहा, एक जगह तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, मेरी खातिर तो हर काम कर। वाह, और बोलो, बिल्कुल स्पष्ट कहा, इससे भी ज्यादा स्पष्ट कहा। जैसे नंदलाल बोल रहा है, इससे भी ज्यादा स्पष्ट। कमले बनती हो आप, श्रीमान जी अब मैं आपसे नाराज तो नहीं होता, आप मेरे हो, तो क्यों नहीं आपको याद आता वसीला बन और कमले हो। 11वें अध्याय की वाणी पकड़ो सीधे शब्दों में, वसीला बन, कितने स्पष्ट शब्द है। वसीला बन न देर कर, तो इंस्ट्रूमेंट वसीला बते, इंस्ट्रूमेंट निमित्त मात्रम भव सवे साचन। ओ अर्जुन के पुत्र महाराज, तो सिर्फ वसीला बन मेरे हाथ में। वसीला किसे कहती है? जैसे तिरखान के हाथ में उसका औजार हो, जैसे माने तेसा हो, या उसके हाथ में जो रंदाई हो, रंदा। अब रंदा बेचारे क्या कर सकता है जब तक कि तिरखान उसमें शक्ति न लगाए। इस तरह भगवान कहते तो मेरे हाथ का रंदा बन जा, जैसे मैं चाहूं मैं चलाऊं। कितना खसब का 11वें अध्याय में वसीला बन न दे। याद रखना मेरी देवियों, मैं याद करवाता हूं आपको। तो हम सब वसीले, लेकिन वसीला कोई बनता है जिसने अपने आप को खत्म कर दिया, अपने स्वार्थ को खत्म कर दिया। इसलिए हमारे श्री वेद व्यास जी के चरणों में जो हम बैठते हैं, इनका अनमोल बोल आपको समय समय अनुसार याद करवाता रहता हूं। स्वार्थ समाप्त, आगे प्रभु प्राप्त। लो वाह रे वाह, दो लो निकी जी गल की कहानी बन गई। स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। अपने मन को समझा लिया करो,
बाधा क्या है? परमात्मा के साथ में तल्लीन होने में हमारा अपना स्वार्थ। बेटे हमारे अपनी गड़बड़ चौथ। ग्रस्त आश्रम किसे कहती है? ग्रस्त तरीफ क्या है? फर्ज, कर्ज और गर्ज। फर्ज हाय मेरे रब्बा, कर्ज, कर्जे और गर्ज स्वार्थ। यही तो ग्रस्त आश्रम है। इन तीनों से जो ऊपर उठ गया रब दी जात में तलीन हो गया। फर्ज जमा कर्ज जमा गर्ज इज इक्वल टू ग्रस्त आश्रम। अब इनसे जिसने अपने आप को आजाद कर लिया, भगवान की जात में एक अपना कल्याण कर गए। कितना गजब का त्याग है, फर्ज का, कर्ज का, गर्ज का। पर कब? जब भगवान के हाथ में कठपुतली बना जाए, जब प्रभु के हाथ की हम बन जाते बिल्कुल कठपुतली, मौत बहुत। इस अवस्था पे भगवान हमें उपदेश दे रहे थे, वो कातल नहीं गो करे कत्ल। बेशक जो मालिक करवा रहा है, आज ताइयों को सफा करवा रहे हैं भगवान जी, जालिमों को मिटाते जा रहे हैं। जैसे हमने घोर जंगल में पगडंडी बनानी है तो कई दरख्तों को काटना पड़ेगा। अगर भगवान ने धर्म का बोलबाला करवाना है तो समय समय अनुसार उन्हें अनवांटेड को वापस बुलाना होगा। चलो आगे। जैसे किसान जिसने गेहूं का बीज बोया है, हाँ, अगर चाहता है कि उसके खेत के अंदर गेहूं लहरा उठे तो घास फूस को उसे गुडाई करनी पड़ेगी। गुडाई वो करेगा तो रब का कत्ल करने का मतलब गुडाई करना है। अनवांटेड जितने भी जीव हैं, अनवांटेड एक्शंस, अनवांटेड पर्संस, अनवांटेड सर्कमस्टांसेस दैट मस्ट बी रिमूव्ड, और वो करवा लेते हैं किसी के द्वारा, ताकि जो असलियत है, धर्म है और गुड मैनर्स है, उन्हीं का बोलबाला हो। धर्म का बोलबाला, धर्म का बोलबाला हो ना झूठे का मुंह काला, ताकि वो जाए और धर्म अपना दिन प्रतिदिन उत्तरो उत्तर बढ़ता जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। ये त्याग किसका त्याग? अहम का त्याग, मैं का त्याग, खुदी का त्याग, स्वार्थ। ये त्याग घर बार का थोड़ा, वो भी होगा जब कभी होगा। ये जो अंदर गंदी वृत्तियां, पहले इसका त्याग होना चाहिए। ये स्वार्थ का त्याग कितना बड़ा त्याग हो गया, वासनाओं कामनों का त्याग कितना बड़ा त्याग हो गया। भगवान ने दर्शनों से पहले क्या कहा? मैं दर्शन उसको देता हूं। चलो दूसरा अध्याय निकालो, 71वां श्लोक, बार बार पढ़ के चूम लो और अपने आप को देखो, मेरी ऐसी अवस्था है। उसके बाद भगवान ने कहा है, यही गए मकामी, मेरे दीदार से पहले उसकी ये अवस्था बन जाती है, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हाथ न दिल उसका से। है बड़े कमाल का 71वां श्लोक। विहाय कामान या सर्वान पुमान चरती निस्प्रिया निर्ममा निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ओ मेरे प्यारे, ये मेरे दीदार से पहले मन की अवस्था बन जाती है। जैसे बारात आने से पहले क्या अवस्था बनती है? याद है? याद है बाबा, याद है। हमारी शादी हुई थी, बारात आने से पहले क्या होती? ओए होए होए होए। इस तरह परमात्मा के दीदार होने से क्या अवस्था बनती है, भगवान ने खुद 71वें श्लोक में बताया। इसको पढ़ लिया करो, देखा करो कि मेरी ये अवस्था बनेगी। वो तो हमने मिट्टियां पा ली, आज आएगी बारात और मैं नाचूंगी तो मिट्टी पाऊंगी अपने सिर के अंदर, वो तो हमने देख लिया, अंगारे पाने वाली बात थी। अब ये भी एक दुनिया में जिंदगी के रहते हुए देख ले कैसे जीव शांत होता है, कैसे आनंदित होता है, कैसे चुपचाप होकर वृत्ति निर्मल होकर भगवान की जात में तल्लीन हो जाती है। नजारा हम भी देखेंगे, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर हम भी देखेंगे, तेरी दलीज पर मस्तक झुकाकर हम भी देखेंगे कि कैसे मारते हो तीर ये निशाना, हम भी देखेंगे। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखाकर हम भी देखेंगे, तेरी चौखट पे सिर अपना झुकाकर ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए देवी, ओ देवी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।